हमारा आज का टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। यह टॉपिक हमारा बीएड और एमएड सीटेड यूपीटेड आदि एग्जाम में देखा जाता है। आज सबसे पहले बात करते हैं कि संरचनावाद क्या होता है। व्हाट इज द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। बात करते हैं कि संरचनावाद सीखने सिखाने के इस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें विद्यार्थी अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अनुभवों स्वयं करता है। यहाँ पर जीन पियाजे ने कहा है कि छात्र स्वयं के द्वारा ज्ञान का अर्जन करता है, उससे हम क्या कहते हैं, सीखने की एक प्रक्रिया का क्रम होता है। दूसरा है संरचनावादी दृष्टिकोण संज्ञानात्मक अधिगम से संबंध रखता है। संरचनावाद के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां ज्ञान की रचना होती है। ज्ञान अर्जित नहीं किया जाता, ज्ञान को हम सेल्फ डेवलपमेंट के द्वारा अर्जित करते हैं, अर्थात हम ज्ञान को क्रियाकलापों द्वारा सीखते हैं। संरचनावाद का सिद्धांत क्या है। संरचनावाद का सिद्धांत कहता है कि ज्ञान का निर्माण होता है। यह मूल सिद्धांत सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने में अर्थ निर्माण के लिए संवेदी इनपुट शामिल होते हैं। सीखने की कुंजी है। बिना प्रेरणा के विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर सकते। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि जो भी छात्र होता है उसके लिए यदि जब तक कोई भी एक प्रेरणा नहीं होगी, जैसे हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपने रिजल्ट अच्छा लाना होता है, हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, इस वजह से हम आगे पढ़ाई करते हैं। अगला हमारा है कि रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का प्रमुख आधार सिद्धांत है। यह सीखने में नई समझ और ज्ञान का निर्माण करता है जो पहले से जानने के साथ एकीकृत करते हैं। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है। सीखना मन में होता है। मन को व्यस्त रखना सफल सीखने की कुंजी। अर्थात यदि हमारा मन व्यस्त रहेगा तो हम सीखना आसानी से जारी रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास के प्रक्रिया एवं संरचना। संगठन से तात्पर्य बुद्धि के विभिन्न क्रियाओं जैसे प्रत्यक्षशील चिंतन तथा सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। एक बालक वातावरण की उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करते बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करते हैं। अर्थात जो बालक होता है, बालक में ऐसे गुण होते हैं कि वह कार्य को एक साथ अपने प्रेजेंट आप माइंड के अनुसार कार्य कर सकता है। अब बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार जो स्टेजेस दिए गए हैं। सबसे पहले इससे काफ़ी क्वेश्चन आपका यूपी टेट सी टेट सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में देखा जाए। सबसे पहले बात है सेंसरी मोटर स्टेज। ये हमारी सबसे पहली अवस्था होती है, इसे संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, संवेदी गामक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था अर्थात फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें जो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज होती है, यहाँ पर बच्चा तार्किक चिंतन करना सीख लेता है। और इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका ऑर्डर भी कभी पूछ लेता है कि ऑर्डर में सेट करिए, तो और टाइम पीरियड भी पूछ लेता है कि कौन से टाइम पीरियड में कौन सी स्टेज आती है। तो हमें याद रखना है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 एंड कंक्रीट ऑपरेशन 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 to 15 ईयर। संवेदी गाँव करता अर्थात 0 से 2 वर्ष की अवस्था। यह प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार अनुकरण करने को, इसके बाद छोटे छोटे शब्दों को सीखने लगता है। अर्थात इसमें बालक जो होता है कुछ चीज़ों को बोलना सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे संरक्षण का अभाव होता है, गिनती वर्णमाला पहाड़ा की शुरुआत करने लगता है। सजीवता का होता है अनुकरण, अर्थात वो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें भी सजीव चीज़ें को ढूंढने लगता है। जैसे इसमें बालक होता है कि रुई का 1 kg रुई है और 1 kg एक स्टोन है, तो वो कॉटन को पसंद करेगा क्योंकि उसको ये पता लगता है कि कॉटन का जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, इस वजह से वो उस चीज़ को चूज करता है। अगला आता है मूल संक्रियात्मक अवस्था। मूल संक्रियात्मक अवस्था एज होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें होता है संरक्षक गुण पाया जाता है और डिसेंडिंग एंड असेंडिंग आर्डर में चीज़ों को लगा सकता है, जैसे 2 प्राकृतिक अंकों के मध्य पहचान सकता है। तार्किक चिंतन करना इसमें प्रारंभ कर देता है। इसके बाद आता है जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये होती है 11 से 15 ईयर। अमूर्त चिंतन करने लगता है, अपसारी चिंतन करने लगता है, समस्या का समाधान करने लगता है, कार्य में अंतर करने लगता है और कार्य कारण को समझ। यहाँ देखो 2 चीज़ें आती हैं, एक अपसारी होता है, एक अभिसारी हो। अभिसारी जो अभिसारी होता है,
अभिसारी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज के भीतर ये में आंसर को चुनना होता है। अभी अभी मतलब होता है भीतर, और अपसारी, अपसारी में जिसका प्रसार होता है, क्या होता है, प्रसार, अर्थात जो हम चीज़ों को प्रसार करके सीख सकते हैं वो हमारा अपसारी होता है, और जो हम किसी चीज़ में थोड़ा सीख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, MCQ क्वेश्चन ये आपके आएंगे अभिसारी में। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें बालक को सोचने के लिमिटेड सोर्स मिलते हैं, वहाँ पर उसको 4 ऑप्शन में ही सोचना होता है। और जैसे मान लेते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न, कौन से प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, जो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं ये आपके होते हैं अपसारी। ये अपसारी क्यों होते हैं? ये अपसारी इस वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ पर बालक को अपने अनुसार कार्य सोचने या करने की क्या होती है, फ्रीडम होती है। अर्थात बालक जो होता है यहाँ अपने अनुसार चीज़ों को सोच सकता है और कर सकता है। यहाँ पर सब हमारा जो मेन स्लाइड है ये इसके स्टेजेस, इसको हमको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है कि हमारी जो स्टेजेस हैं जीन पियाजे की स्टेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये जो 4 स्टेजेस हैं इनको हमें बहुत अच्छे से देखना है। पहला है, फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक या संक्रियात्मक दोनों होता है, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। टाइम पीरियड है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ठीक है, उसके याद करने का तरीका हम कुछ सोच सकते हैं कि जैसे ऑर्डर में लगाने को आ जाए तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारा यदि हमको कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, जो प्री ऑपरेशनल होता है और कंक्रीट होता है। अच्छा, आप लोग देखते हैं कि हमारा जो पूर्व और मूर्त होता है, हमारा जब हम लोग व्यंजन पढ़ते हैं तो व्यंजन में पा वर्ड, जो पा वर्ण होता है वो पहले आता है, फिर उसके बाद में मा वर्ड आता है। इससे हम याद कर सकते हैं कि हमारा पहले क्या आएगा, पहले फर्स्ट हमारा पूर्व आएगा, फिर भारत में क्या आएगा, मूर्त आएगा। इससे हमें थोड़ा समझने में आसानी, जिसको नॉर्मल याद हो जाता है याद कर सकता है, लेकिन ये जिसको कन्फ्यूजन होती है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था, वो याद कर सकता है। और इसका जो एज का होता है वो हमारा देखो, एक होता है 0 से 2, फिर 2 से 7, 7 से 11, फिर 11 से 15। देखिए पहले में कितने साल का गैप हुआ, 2 साल का, दूसरे में कितना हुआ, 5 का, फिर कितना हुआ, फिर हुआ 4 साल का, फिर हुआ फिर 4 साल का। देखिए जो पहले एज थी 2 हुई, 2 साल गैप रहा, फिर कितना रहा, 5 साल का, फिर 4 साल का, फिर 4 साल का। तो अर्थात 0 से 2 ईयर सेंसरी मोटर स्टेज, 2 से 5 ईयर प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड 7 से 11 ईयर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एंड 11 से 15 ईयर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसको हम अपने अनुसार नोट्स बना लेंगे और पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर